तो बात 14 मार्च 2025 की है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई है। जज साहब उस वक्त घर पर थे नहीं। फायर ब्रिगेड आई, घर वालों ने फोन किया, पुलिस भी पहुंची आग बुझाने के लिए। लोग घर में घुसे और एक कमरे में देखा नोटों के बंडल पड़े हैं। अब भाई साहब, जज साहब की सैलरी तो बैंक खाते में, न वो चाय की दुकान चलाते हैं, ना सोने की खदान खोदते हैं, ना कोई बिजनेसमैन है, तो ये नोटों का ढेर कहां से आया? कितना पैसा था स्पष्ट नहीं है। 10 लाख था, 10 करोड़ था या 50 करोड़ था, पता नहीं। आधिकारिक आंकड़ा में कोई बता नहीं रहा है। बस भारी मात्रा में कैश है। ये कैश क्या होता है आप समझते हैं? अरे भारी मात्रा क्या है? ट्रक में भरकर लाए या बैंक में ठूस कर? कितना था, कहां से आया, कुछ पता नहीं है। खबर ऊपर तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में कोलेजियम बैठा। पहले तो कहा गया कि जज साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दो। जज साहब 2021 में इलाहाबाद से ही दिल्ली आए थे। अब फिर घर वापसी का प्लान है, लेकिन 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट बोला, अरे ये तबादला उस केस से जुड़ा नहीं है, ये तो रूटीन ट्रांसफर है। और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय एक इन हाउस जांच कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आज CJI को मिलेगा। लेकिन सवाल वही है ना, जांच हो रही है तो जनता को क्यों नहीं बताया गया? 14 का मामला 21 तक क्यों छिपा था? कितना पैसा था, क्यों मालूम नहीं हुआ? अब जरा दिमाग लगाइए। जज साहब के बंगले में सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, CCTV होती है, गार्ड्स होते हैं, सब कुछ। कोई बाहर का बंदा आकर पैसा रख नहीं सकता, यहाँ तक जा नहीं सकता। ये तो मिशन इम्पॉसिबल वाली हो गई। तो क्या ये केस जज साहब का ही था, किसी केस के फैसले का, या कुछ और? तमाम लोगों के सवाल है, तमाम मीडिया में। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तो भड़क गया है और बोला है हमारा कोर्ट कूड़ेदान नहीं है कि बेस्ट जज को यहाँ डंप कर दो। और उन्होंने राशि का आंकड़ा बताया कि 15 करोड़ वाली। उनके बयान में आप NI में जाके सुन सकते हैं। अब सवाल की लाइन लगी है, पहला, कितना कैश था? सरकार क्यों चुप है? कोर्ट क्यों चुप है? सब चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? 15 करोड़ या कुछ और, उससे ज्यादा, लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं। दूसरा, ये पैसा कहां से आया है? घूस का था, काले धन का था, या किसी ने डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचा दिया? तीसरा, जांच का क्या? 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया, जज का इल्जाम लगे तो CJI जवाब मांगेंगे, फिर कमेटी बनेगी। लेकिन यहाँ तो बस तबादले की बात करके मामला ठंडा दिख रहा है। जरा तुलना कीजिए, छत्तीसगढ़ के एक्स CM भूपेश बघेल के घर ED गई, मीडिया में हल्ला, नोट गिनने की मशीन पहुंची, इतना कैश मिला, बाद में पता चला 33 लाख थे। हिसाब दे दिया, लेकिन जज साहब के मामले में सन्नाटा क्यों है? क्या जज से सभी डरते हैं? दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस चीफ अतुल गर्ग बोले, हमें तो कैश नहीं दिखा। अरे भाई, फिर वो कौन था जिसने देखा? कोई भूत था या कोई और? खैर, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो दोस्तों, ये जरा यशवंत वर्मा की कहानी, आग लगी, कैश मिला, तबादला हुआ और सवाल हवा में लटक गए। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? जज साहब को जवाब देना चाहिए, वाकई में मिला या नहीं मिला? जांच की रिपोर्ट जनता को दिखानी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये जानकारी भरा पिटारा जरा से भी अच्छा लगा तो लाइक करते जाइएगा। बाकी आपको मालूम है इस मामले में क्या होता है, कैसे होता है। और अगर हाँ, आप किसी कोर्ट में नीचे से ऊंचे कभी गए होंगे तो आपको मालूम होगा चपरासी से लेकर कहाँ तक की कितना पारदर्शी और कैसा काम होता है। बाकी आम आदमी दबी जुबान में कुछ कहते हैं, पब्लिक में अलग अलग। मीडिया लॉ में भी पढ़ाया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन वहां फैसले की गलत तरीके से आलोचना या जो तथ्यात्मक चीजें हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, तथ्य हैं, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। और बाकी संसद की अवमानना तमाम वगैरह। लेकिन एक चीज है ना, जज पर विश्वास, क्योंकि न्यायमूर्ति साहब को कहा जाता है। और अगर जनता का ही विश्वास उठने लगेगा तो न्याय की चौखट पर कौन जाएगा? फिर तो वकील और तमाम सब वीरान हो जाएंगे। फिर तो बाहुबलियों के पास न्याय के लिए लोग जाने लगेंगे। सिस्टम संविधान से चलता है, नियम सबके लिए हैं। अगर यही नेता या किसी व्यक्ति के पास कहीं 15 लाख भी होता तो चीजें अलग होती। फिर उसमें क्या, पहले 14 दिन में एक चीज जज के पास पेश होते, फिर रिमांड बढ़ती, तमाम चीज होती। क्या वाकई में देश का कानून सबके लिए बराबर है? आपको क्या लगता है?
हमने तो देखा है बड़े बड़ों के लिए रात में कोर्ट खुल जाते हैं और जहां 10 करोड़ से ज्यादा सहारा, पीएसएल तमाम कंपनियों के पीड़ितों के लिए मामला 10 को चलता है। खैर, श्रीमान माननीयों के लिए चीजें अलग हो सकती हैं। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट